Hello everyone, this is Prachi Sharma and I am back with my video on the subject Computer Architecture and Organization. So today the topic that we are going to cover is Memory Hierarchy. सपोज करते हैं हमारे पास एक डिवाइस है, उसमें हमारे पास होती हैं 5 टाइप की मेमोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर आता है, देन कैशे आता है, देन मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और टर्शियरी मेमोरी. हमारे पास मेन मेमोरी में क्या होता है, रैम प्रेजेंट होता है. सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास एसएसडी और फ्लैश ड्राइव्स होते हैं और टर्शियरी मेमोरी में हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स होती हैं. रजिस्टर्स हमारे पास बाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, कैशे केबीएमबी में होते हैं, मेन मेमोरी गीगाबाइट्स में होती है, सेकेंडरी मेमोरी टेराबाइट्स में होती है और टर्शियरी मेमोरी पीबी में होती है. रजिस्टर्स अगर हम इन्हें कुछ पैरामीटर्स पर डिवाइड करें जैसे कॉस्ट, एक्सेस टाइम, परफॉर्मेंस एंड साइज, तो सबसे पहले क्या आता है कॉस्ट. रजिस्टर्स की कॉस्ट बहुत हाई रहती है, कैशे की उससे कम, एंड देन टर्शियरी स्टोरेज की उससे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा कम. एक्सेस टाइम जो होता है, हमें रजिस्टर्स में एक्सेस टाइम बहुत फास्टर होता है. मतलब हम चीज़ों को सीपीयू अगर ढूंढ रहा है किसी डेटा को तो वो रजिस्टर से बहुत फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है. वेयरएज टर्शियरी स्टोरेज बहुत बड़ा है, लाइक उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, तो सीपीयू को टर्शियरी स्टोरेज से डेटा फेच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. और साइज़ जो होता है, रजिस्टर्स का साइज़ सबसे ज़्यादा कम होता है, वेयरएज ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. टर्शियरी में साइज़ बहुत ज़्यादा. अब आपका ये बेसिक डाउट होगा कि हम एक ही मेमोरी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं डिवाइस में. तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जैसे हमें पता है रजिस्टर्स का साइज़ बहुत कम रहता है, तो हमें उसकी कॉस्ट, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई रहती है, वेयरएज उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है. तो उसे यूज़र फ्रेंडली और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमें इतनी टाइप्स की मेमोरीज़ का यूज़ करना पड़ता है एक सिस्टम में. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और हेरिडिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है. इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सीपीयू है वो लेवल 1 मेमोरी और लेवल 2 मेमोरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है. वेयरएज इन हेरिडिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सी दैट सीपीयू इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लेवल 1 मेमोरी एंड लेवल 2 मेमोरी. तो इसमें क्या होता है, ये जैसे हम देख सकते हैं कि सीपीयू जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों मेमोरीज में चेक करता जाएगा. तो यहाँ पे ये जो ले रहा है ये T1 हम कंसिडर कर लेंगे और जो टाइम सीपीयू लेवल 2 के साथ ले रहा है वो T2 में कंसिडर कर लेंगे. और वेयरएज इंडिपेंडेंट में सीपीयू लेवल 1 में सर्च करेगा, अगर उसको लेवल 1 में डेटा नहीं मिलता है देन वो लेवल 2 में जाके सर्च करेगा. और सेम एंड लेवल 3, और सेम इसका ये फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेस टाइम का, जिसमें यह हिट रेशियो है बिटवीन सीपीयू एंड लेवल 1 और यह है एक्सेस टाइम बिटवीन सीपीयू एंड लेवल 1. और T2 मतलब सीपीयू और लेवल 2 के बीच में जो एक्सेस टाइम हो रहा है उसे लेंगे. तो है लेवल 3 ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन. लेवल 3 में क्या हो रहा है, ये सीपीयू जो है पैरेलली कनेक्टेड है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के साथ. सीपीयू के और लेवल 1 के बीच में जो एक्सेस टाइम होगा उसे हम T1 कंसिडर करेंगे. सीपीयू और लेवल 2 के बीच में जो एक्सेस टाइम होगा उसे हम T2 कंसिडर करेंगे और सीपीयू और लेवल 3 के बीच में जो एक्सेस टाइम होगा उसे हम T3 कंसिडर करेंगे. अब इस फॉर्मूले में हमारे पास H1 जो है वो हिट रेशियो है बिटवीन सीपीयू एंड लेवल 1, H2 जो है वो हिट रेशियो है बिटवीन सीपीयू एंड L2 और H3 जो है वो हिट रेशियो है बिटवीन सीपीयू एंड L3. सिमिलरली टाइम T1 ये जो है एक्सेस टाइम बिटवीन सीपीयू एंड L1, एक्सेस टाइम T2 है एक्सेस टाइम बिटवीन सीपीयू एंड L2 और T3 है एक्सेस टाइम बिटवीन सीपीयू एंड L3. और साइमल्टेनियसली इधर जैसे हम देख सकते हैं सीपीयू पहले L1 के पास जाएगा डेटा चेक करने, उसे डेटा नहीं मिलता है, देन वो L2 में चेक करेगा एंड देन वो L3 में चेक करेगा अगर इन दोनों में भी उसे डेटा नहीं मिल पाया तो. और ये इसका फॉर्मूला है. इसमें हमें तीनों टाइम्स को प्लस करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज सीपीयू अगर L3 तक जाएगा तो उसे L1 और L2 को भी लाइक क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो ये तीनों टाइम्स प्लस होंगे इसमें. So now we are going to study about कैशे मैपिंग एंड इट्स टाइप. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैशे मैपिंग होता क्या है. तो कैशे मैपिंग refers to the technique used by CPU to determine how memory addresses are mapped to cached lines. तो अगर इसमें हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं. सबसे पहले होता है डायरेक्ट मैपिंग, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग. डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास होता है टैग होता है, लाइन नंबर होता है, ब्लॉक ऑफसेट होता है. फुल्ली एसोसिएटिव में होता है टैग और ब्लॉक ऑफसेट, और सेट एसोसिएटिव में हम सेट्स क्रिएट करते हैं, इसलिए होता है टैग, सेट नंबर और ब्लॉक ऑफसेट. इन्हें हम फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द कैशे मेमोरी बोलते हैं. तो ये जैसे हमने 3 टाइप की मैपिंग डिस्कस करी, इसी में हम डायरेक्ट मैपिंग में अगर डिटेल में जाएँ तो डायरेक्ट मैपिंग ये हमारी कैशे मेमोरी है, ये हमारी मेन मेमोरी है, ये जो है सीपीयू
ये कभी भी डायरेक्टली मेन मेमोरी में जाके डेटा को सर्च नहीं करेगा, ये हमेशा कैशे के पास जाएगा। अगर कैशे के पास डेटा अवेलेबल हुआ तो वो उसे फेच करेगा, अदरवाइज कैशे में भी हम मेन मेमोरी से डेटा डालेंगे देन सीपीयू से फेच कर पाएगा। तो ये है सीपीयू। अब हम सपोज करते हैं सीपीयू को चाहिए ये जो है ये वर्ड्स है, ठीक है। हमने इसका साइज़ कैसे फिक्स किया, हमें दिया हुआ था 128 बाइट्स की मेन मेमोरी, तो 128 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पे 32 ब्लॉक्स बना दिए हमने 0 से लेकर 31 तक, और 128 ये लिखा है। अब सपोज हम डायरेक्ट मैपिंग में फॉर्मूला यूज़ करते हैं k mod n। k हमारा जो है वो ब्लॉक नंबर है और n जो है वो लाइन नंबर है। तो यहाँ पर जैसे हमें फेच करना है ज़ीरो वाला डेटा हमें यहाँ पर डालना है, तो कैसे करेंगे, 0 mod लाइन नंबर हमारे पास कितनी है 4 है, तो 0 mod 4 कितना हो जाएगा 0 को यहाँ पर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ब्लॉक 0। साइमल्टेनियसली 1 mod 4 तो 1, तो ब्लॉक 1 इधर आ जाएगा, ब्लॉक 2 इधर आ जाएगा एंड ब्लॉक 3। अब अगर हमें ब्लॉक 4 चाहिए तो 4 mod 4 वापस से हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमें वापस से ब्लॉक 4 डालना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट मैपिंग में अगर इसके डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, सपोज करते हैं हमें ये फॉर्मूले के कारण हमें ब्लॉक 4 को यहीं डालना पड़ेगा, भले हमारे पास स्पेसेस यहाँ पे अवेलेबल है। इसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है कि इसको अगर हम मॉड करेंगे 4 से तो भी 0 आएगा, और इसको अगर मॉड करेंगे 4 से तो भी 0 आएगा, तो इसलिए हमें दोनों को सेम लाइन नंबर में डालना पड़ेगा। अगर इवन दो हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस अवेलेबल है बट स्टिल हम उसे वहाँ पर नहीं डाल सकते, तो ये होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस। अब हम डिस्कस करते हैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। तो जैसे अभी हमने डायरेक्ट मैपिंग पढ़ी, वैसे ही हमारे पास फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग है। फुल्ली में क्या है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये डिवाइड कर सकें। हम डायरेक्टली किसी भी एक ब्लॉक को उठा के इस लाइन नंबर में डाल सकते हैं। लाइक हमने सपोज करते हैं कि B0 यहाँ पे डाल दिया, B1 यहाँ पे डाल दिया, B2 यहाँ पे डाल देंगे और B3 यहाँ पे डाल देंगे, ये पूरा फुल हो गया। अब अगर हमें B4 डालना है तो हमें इसमें से किसी एक ब्लॉक को एम्प्टी करना पड़ेगा उसे, ताकि B4 वहाँ पे फिट हो पाए। तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटी मिस। 3 टाइप के मिसेस होते हैं। पहला हमने डिस्कस किया कॉन्फ्लिक्ट मिस, जो हमने डायरेक्ट मैपिंग में देखा। कैपेसिटी मिस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमें स्पेस एम्प्टी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं दूसरी उस लाइन को फिट करने के लिए, तो ये हो जाएगा कैपेसिटी मिस। और एक और टाइप का मिस होता है जो होता है कोल्ड मिस। जब हमारी कैशे में कुछ भी नहीं है और हमारी कैशे पूरी खाली है, तो उस टाइम पर हमें क्या मिलेगा, कोल्ड मिस मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ मैपिंग विच इज सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो डायरेक्ट मैपिंग और फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का कॉम्बिनेशन होती है। सेट एसोसिएटिव में क्या होता है, हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमने डायरेक्ट मैपिंग में यूज़ किया था। इसमें भी k mod n ही होता है, बट इधर n जो होता है वो नंबर ऑफ सेट होता है। उसमें होता था हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स। नंबर ऑफ सेट हमारे पास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ लाइन्स अपॉन में k। नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो 4 अपॉन में 2, तो 2। यहाँ पर हमें 2 सेट्स बनाने पड़ेंगे। पहला हम कंसिडर कर लेंगे सेट 0 और दूसरा हम कंसिडर कर लेंगे सेट 1। अब सपोज हमें वहाँ से कोई भी ब्लॉक उठा के यहाँ पे डालना है, तो लाइक 0 mod 2 हो जाएगा 0, 1 mod 2 हो जाएगा 1, तो ये सेट 0 और सेट 1 में जाके प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स फाइंड अप दिस टॉपिक। आज हमने पढ़ा मेमोरी हायरार्की और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैपिंग पढ़ी है, और डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग को हमने डिटेल में देखा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।